students. I am Shahid sir with your economics classes. Students, last time we have discussed on the topic supply. और सप्लाई यानी पूर्ति क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि सप्लाई एंड प्राइस बोथ हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. यू नो, in the chapter of law of demand we can read that the demand and supply both have the negative relationship, but here just opposite. Supply and price both have the negative relationship, so I can explain it with the tables and diagram. So इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बताऊंगा कि किस तरह से सप्लाई जो है प्राइस के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेटा कि अगर हम कहते हैं कि अगर किसी वस्तु की प्राइस जो है वो बहुत कम है तो हम उसकी सप्लाई नहीं करते हैं. अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हम भैंस वगैरह पालते हैं तो दूध जो होता है वो अगर उसकी कीमत 20 या 25 रुपये पर केजी है तो हम उस सारे दूध को अपने घर पर ही रोक लेते हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है. जितना ज़्यादा प्राइस होगा किसी भी कमोडिटी का उसकी सप्लाई हम उतना ही ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा. तो यहाँ पर मैं यही डिस्कस आपको विद टेबल और डायग्राम के द्वारा मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा कि किस तरह से सप्लाई और कीमत का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ. पी एक्स यानी ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, दूसरा है ये मेरा क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. ये दो चीज़ें हो गई बेटा. इनका पहले मैं एक टेबल आपको ड्रॉ करता हूँ. तो टेबल को देखिए आप. फॉर एग्जांपल इफ़ द प्राइस इज़ 5 रुपये, यानी कोई भी कमोडिटीज है, आइसक्रीम ले लीजिए, आइसक्रीम है हमारी, तो कीमत 5 रुपये है इसकी. तो स्टूडेंट्स हम इसकी कोई भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी प्राइस पर हम इसे कोई प्रॉफिट हमें नहीं हो रहा है. अब इफ़ द प्राइस इज़ इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10, तो क्या क्या हमने इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 10 कर दी. और प्राइस और इंक्रीज़ हुआ, बढ़कर 15 हो गया, सप्लाई हमारी 20 हो गई. प्राइस और हमारा बढ़ गया, 20 हो गया, हमारी ये 13 हो गई. इट्स मीन्स अब यहाँ देखिए ये सीधा आपको दिखा रहा है प्राइस आपका 5 है, देन सप्लाई इज़ 0, यानी क्वांटिटी ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम, या सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एस ऑफ एक्स कमोडिटी. लेकिन जैसे ही प्राइस फ्रॉम 5 to 10 हुआ, देन जो सप्लाई थी वो 0 से 10 हो गई. तो इसी तरह बेटा जैसे प्राइस हमारा 10 से 15 हुआ, हमारी सप्लाई जो है वो 10 से 20 हो गई. इट मीन्स कि इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज देन डिमांड सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज. तो सो बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. और जब हम बात करते हैं डिमांड की तो बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ एक और पी एक्स दिखाकर और उधर डी एक्स दिखा दूँ, यानी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, तो आप बेटा देखेंगे कि अगर प्राइस आपका 5 है तो आपकी डिमांड 13 है. प्राइस इंक्रीज हुआ आपका 10 फ्रॉम 5 to 10, द डिमांड इज डिक्रीज फ्रॉम 30 to 20. तो इट मीन्स बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. तो इसी तरह अगर प्राइस और हमारा इंक्रीज हुआ फ्रॉम 10 to 15, देन डिमांड डिक्रीज इन 10 फ्रॉम 20 to 10. तो इट मीन्स कि बोथ हैव द नेगेटिव रिलेशनशिप. तो इसका जो ड्रॉ होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा. ये हमारा डिमांड करो होगा, क्योंकि प्राइस जब हमारा हाई था तो डिमांड हमारी कम थी, फिर प्राइस डाउन हुआ हमारी ये बढ़ी, और प्राइस हुआ तो ये इधर बढ़ी. तो इस तरह से. बट जस्ट इन दिस टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाई. तो सप्लाई आप देखिए बेटा यहाँ पर ये जो हमारा था प्राइस एक्स थी तो हमारी सप्लाई 0 थी, देन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 5 to 10, देन सप्लाई इज आल्सो इंक्रीज 10. इसी तरह 10 से 15 सप्लाई इज़ आल्सो इंक्रीज. तो इसका जो डायग्राम ड्रॉ होगा बेटा वो इस तरह से होगा. ये आपको ध्यान रखना है. आपको अगर डायग्राम अगर समझ में आ जाता है तो उसके बाद आपको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसको आसानी से ले सकते हैं. ओ एक्स लेते हैं हम, इसको ओ वाई लेते हैं. यहाँ पर हम लेंगे प्राइस और यहाँ पर हम लेंगे सप्लाई. ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है. अब वो डिपेंड करता है हमारा कि हमारे कितनी हमने क्वांटिटी ली. अगर हमने कम ली है क्वांटिटी तो हम इसको इस तरह से कर देंगे.
5, 10, 15, 20, 30 और आगे ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारी जो सप्लाई थी वो हाईएस्ट 30 थी, तो हम इसका 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35 भी ले सकते हैं। इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम, आप इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, एक्स कर सकते हैं, इसका नाम एक्स है। तो अब देखिए हमारे जब हमारी प्राइस 5 है तो सप्लाई 0 है, तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद हमारा प्राइस 10 हुआ, सप्लाई हमारी 10 हो गई। अब इस दोनों को यहाँ देखिए, सप्लाई ये हुई और ये इधर हुई, ये दोनों आपस में यहाँ मिल रहे हैं, तो सप्लाई हमारी यहाँ से शुरू हो गई, यानी 5 से हमारी 0 थी, वहाँ हमारी सप्लाई नहीं थी, तो हमारी सप्लाई करो यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर हमारा और ये 15 हुई, तो हमारी ये कितनी हुई 20, तो 15 और 20 बहुत यहाँ आकर मिल रहे हैं। उसके बाद हमारी ये और आगे हुई इंक्रीज 20 हुई, 20 से हमारा ये 30 हुआ, तो ये यहाँ आकर मिल रहे हैं। तो देखिए अब इन वक्रों को हम मिलाएंगे तो ये हमारा सप्लाई करो हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? सप्लाई करो। अब देखिए मैंने डिमांड का इसका डिस्कशन नहीं था, मैंने दोनों किस लिए बनाया था, ये सप्लाई करो है और ये डिमांड करो है। सप्लाई करो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और डिमांड करो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये दोनों ये रिलेशन शो कर रहे हैं कि डिमांड यानी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, तो बोथ हैव पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनका, और जो पी एक्स और एस डी एक्स होता है उनका हमारा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है और सप्लाई वक्र हमारा नीचे से ऊपर की तरफ गिरा हुआ होता है। तो ये हमारा सप्लाई करा था। अगर बात करते हैं हम इसका उल्टा देख लीजिए, अगर मान लीजिए पहले हमारी 20 कीमत थी, इस पर हमारी इतनी सप्लाई हो रही थी, हमारा पहला पॉइंट इसको मान लेते हैं, उल्टा करके देखेंगे हम, कीमत 20 से 15 गिरी तो सप्लाई 30 से 20, ये इधर आई वो नीचे आई, तो यहाँ भी ये वक्र हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आया ना। तो ये कहने का मतलब है कि अगर प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम होगी, और अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो उनका जो रिलेशंस होता है उसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोल देते हैं। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई हमारा क्या है, सप्लाई के अंदर उसका जो प्राइस के साथ यानी लॉ ऑफ सप्लाई हम कह सकते हैं, तो उसका कीमत के साथ क्या संबंध होता है वो पूरा मैंने आपको मैंने टेबल बनाई थी, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद फर्दर हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।